अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज बात होगी नए इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इसके क्या असरात हैं उसके बारे में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। हुकूमत ने इनकम टैक्स कवानीन को मज़ीद वाज़े और आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो पेश किया है, जो कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह जो है वो लेगा। इस बिल में मुख्तलिफ तबकात के लिए तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए, ताकि ये वाज़े हो सके कि इनकी आमदनी पर टैक्स कैसे लागू होगा। इस बिल में सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि तनख्वाह की तारीफ को मज़ीद वसी कर दिया गया है। पहले सिर्फ माहाना तनख्वाह को ही इसका हिस्सा समझा जाता था, लेकिन अब इसमें हर वो आमदनी शामिल होगी जो किसी भी मुलाजिम को जो है मौजूदा या साबका अजर से किसी भी सूरत में मिलेगी। अगर किसी मुलाजिम को बकाया तनख्वाह दी जाती है, चाहे वो पिछले सालों की हो या किसी और सूरत में मिले, तो वो भी इस माली साल में जो है काबिल टैक्स होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुलाजिम की कोई बकाया रकम बकाया है और इसे अगले साल मिलती है, तो इसे इसी वक्त इनकम टैक्स में जो है वो शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी मुलाजिम को पेंशन, बोनस, कमीशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट या कोई और इजाफी माली फ़ायदा हासिल होता है, तो वो भी तनख्वाह का हिस्सा समझा जाएगा और इस पर टैक्स जो है वो लगेगा। यहाँ तक कि अगर कोई अजर अपने मुलाजिम की तरफ से किसी खास फंड में जो है वो शराकत करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड या कोई और माली सहूलत, तो वो भी तनख्वाह का हिस्सा जो है वो तस्वुर होगी और इस पर जो है वो टैक्स लागू होगा। नए बिल में ये वजाहत भी की गई है कि अगर किसी को नौकरी छोड़ने के बाद किसी खास मुआहदे के तहत कोई अदायगी होती है, जैसे सर्विस टर्मिनेशन बेनिफिट या किसी और मद में मिलने वाली रकम, तो वो भी तनख्वाह का ही हिस्सा समझी जाएगी और इस पर टैक्स जो है वो आयद होगा। ताहम अगर किसी मुलाजिम को पहले से ही एडवांस तनख्वाह मिल चुकी हो और इस पर टैक्स भी अदा कर दिया गया हो, तो बाद में जब वही तनख्वाह बाज़ाब्ता तौर पर वाजिबुल अदा होगी तो इस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो अफराद किसी फर्म के पार्टनर के तौर पर जो है काम कर रहे हैं और इन्हें फर्म की तरफ से तनख्वाह यानी बोनस या कमीशन मिलता है, इसके लिए आमदनी तनख्वाह के ज़ुमरे में नहीं आएगी, बल्कि दिगर ज़राए की आमदनी शुमार होगी। इसका मतलब ये कि पार्टनर को मुलाजमीन के बरअक्स जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है वो टैक्स अदा करना होगा। अभी तक इस बिल में टैक्स की शरहों या स्लैब्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है, यानी जो टैक्स की हदें पहले से लागू है वही बरकरार रहेंगी। ताहम चूँकि ये बिल अभी पार्लियामेंट में जो है बहस के लिए पेश नहीं हुआ है, इसमें मज़ीद जो है तरमीम की जा सकती है। ये बिल बुनियादी तौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए कवानीन को ज़्यादा वाज़ेह और शफाफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन्हें ये समझने में आसानी हो कि इनकी कौन सी आमदनी पर टैक्स लागू होगा और कौन सी आमदनी जो है मुस्तस्ना होगी, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये नया कानून पुराने निज़ाम की जगह जो है वो लेने जा रहा है। इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ और वजाहत की गुंजाइश जो है वो बाकी है और हतमी फैसला जो है पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही होगा। इसी के साथ अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।